बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं किसान दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की वीडियो में बागबान जो हज़रात हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे व्यूवर्स हैं, उनके लिए बहुत ही मालूमाती वीडियो है कि आपने जिस टाइम आप लोग प्लान कर रहे होते हैं कि हमने अब अपना सिट्रस का बाग लगाना है, हमने बागात लगाने हैं, उसमें कोई भी वैरायटी आ सकती है कि नूसमी फ्रूटर, उसमें शकरी, मतलब जितनी भी मुख्तलिफ़ वैरायटीज़ हैं सिट्रस की, आप लोग कोई भी लगा सकते हैं। मेरा ये टॉपिक नहीं है, लेकिन मेरा ये टॉपिक है कि हमने एक अपने प्लांट किस तरह लगाने हैं, उसमें उसको हाई डेंसिटी रखना है, डेंसिटी रखना है, या फिर स्टैंडर्ड पे लगाने हैं। स्टैंडर्ड पर हम लोग कितने प्लांट्स लगा सकते हैं, कौन से पौधे लगा सकते हैं, हाई डेंसिटी और जो डेंसिटी है उसमें हमने कौन से पौधे लगाने हैं। हमारे जो अक्सर दोस्त हैं, बागबान हजरात हैं, वो वहाँ पर पहले ही नंबर पर जब मेन एक मिस्टेक कर देते हैं, तो फिर जिस टाइम प्रोडक्शन आ रही होती है, हमारे पौधे जिस टाइम जवान हो रहे होते हैं, फ्रूट के ऊपर आ जाते हैं, तो उस टाइम बहुत ही ज़्यादा बड़ा लॉस हो सकता है, लॉस कर रहे हैं बल्कि। तो आज की ये वीडियो बहुत ही मालूमाती है, आपने मुकम्मल आवाज़ करनी है। जी दोस्तों, जिस टाइम हम लोग अपना बागात लगाने का सोच रहे होते हैं, तो हमारे माइंड में ये तीन चीज़ें चल रही होती हैं कि आया कि हमने जो अपना बाग है, इसको हमने स्टैंडर्ड फार्म में लगाना है, अल्ट्रा हाई डेंसिटी पे लगाना है, या हाई डेंसिटी पे लगाना है। लेकिन यहाँ पर हम लोग एक बड़ी मिस्टेक कर देते हैं कि हमें इन तीन चीज़ों के बारे में अव्वल तो पता नहीं होता, लेकिन जब पता भी चल भी जाए तो हमें कोई अच्छी तरीके से गाइड करने वाला नहीं हो रहा होता कि हमने हाई डेंसिटी पे किस तरह पौधे लगाने हैं, अल्ट्रा हाई डेंसिटी में किस तरह पौधे लगाने हैं, और हमने स्टैंडर्ड में किस तरह लगाने हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे, इन तीन टॉपिक को मैं अलग-अलग डिस्कस करूंगा ताकि आपको समझने में बिल्कुल आसानी हो। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि हमने अल्ट्रा हाई डेंसिटी में पौधे किस तरह लगाने हैं। अल्ट्रा हाई डेंसिटी में जो प्लांट्स लगाए जाते हैं, इनकी अमूमन जो जिस टाइम ये बालिग होते हैं, इनके मेच्योर होते हैं, जिस टाइम फ्रूट इनके ऊपर आना शुरू हो जाता है, तो उस टाइम जो इसकी हाइट होती है वो 4 से 7 फीट तक ऊंची हो सकती है। यहाँ तक इसकी हाइट भी होती है, यहाँ पर इसकी चौड़ाई भी, इनके विड्थ भी होती है। इस इन जो प्लांट्स हैं, क्योंकि ये डवार्फ पर लगाए हुए होते हैं, डवार्फ प्लांट होते हैं, तो इनकी जो है ग्रोथ, ये अमूमन स्लोली ग्रोथ होती है। जैसे कि वेजिटेटिव प्लांट्स होते हैं, उनकी ग्रोथ तेज़ी के साथ होती है, स्टैंडर्ड प्लांट्स की ज़्यादा तेज़ी के साथ होती है। अल्ट्रा हाई डेंसिटी पर क्योंकि प्लांट्स बहुत ज़्यादा लगे होते हैं, 1 एकड़ में 900 प्लांट्स तक हम लोग लगा सकते हैं, तो इस तरह इसकी जो ग्रोथ है वो कदरे कम होती है, कदरे स्लो ग्रोथ होती है। तो अब हम बात करते हैं दूसरी किस्म इनकी हाई डेंसिटी पर, जिसे सेमी डवार्फ प्लांट्स भी बोला जाता है। ये जो पौधे हैं, ये ऐसे पौधे होते हैं कि बालिग होने पर जो इनकी है हाइट है वो 8 से 11 फीट तक पहुंच सकती है, और विड्थ भी इतनी ही पहुंच सकती है। इस प्लांट की भी वेजिटेटिव ग्रोथ बिल्कुल नहीं होती। वेजिटेटिव ग्रोथ से मुराद ये होता है कि प्लांट्स जब बड़े हो जाते हैं, उनके साथ जड़ों से नए पौधे बना लेना, पत्तों से, या फिर कलमकारी के जरिए जैसे हम लोग नए प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। इससे मुराद वेजिटेटिव ग्रोथ इसको कहते हैं। तो हाई डेंसिटी में जो हम लोग प्लांट्स लगा सकते हैं, वो हम 440 प्लांट्स 1 एकड़ में लगा सकते हैं। ये हाई डेंसिटी की बात कर रहा हूँ। अब तीसरे नंबर पर बात करते हैं स्टैंडर्ड प्लांटेशन पर, क्योंकि ये एक ट्रेडिशनल तरीकाकार है। बहुत ज़्यादा लोग मिल के, हमारे मोस्टली अक्सर जो किसान दोस्त हैं, वो इसी तरीके को ही अपनाते हैं। तो यहाँ पर जो प्लांट्स की तादाद है वो कम होती है, लेकिन प्लांट्स का जो साइज़ है वो बड़ा होता है। यहाँ पर जो प्लांट्स का साइज़ है, मीन के लंबाई और चौड़ाई, आप ऐसा समझ लें 15 से 18 फीट तक ये पहुँच जाते हैं। इनकी जो ग्रोथ होती है बहुत ही तेज़ी के साथ ग्रोथ होती है, और इसकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो 50% है। इस तरह जो बाग लगाने में हम लोग पौधे इस्तेमाल करते हैं पर एकड़, वो 210 तक हम लोग पौधे अपने आजड़ में, अपने बाग में, 1 एकड़ में लगा सकते हैं। अब मसला कहाँ पेश आ रहा है, जो मेन चीज़ समझने वाली है किसान दोस्तों के लिए, कि हमें अब मसला कहाँ अंदर पेश आ रहा है कि हम लोग अल्ट्रा हाई डेंसिटी पे भी प्लांट्स लगा रहे हैं, हाई डेंसिटी पे भी प्लांट्स लगा रहे हैं, लेकिन उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है, फ्रूट कम ले रहा है। तो हम किस तरह उनसे ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट हासिल कर सकते हैं। वो मेन चीज़ ये है कि हम लोग जो अल्ट्रा हाई डेंसिटी या फिर हाई डेंसिटी वाले प्लांट्स है, वो हम लोग स्टैंडर्ड प्लांट्स के ऊपर उनकी पेवंदकारी कर रहे हैं। इनके वैगरेस, जिसे हम लोग वैगरेस कहते हैं, देसी ज़बान में कहते हैं कि देसी खट्टी कह सकती हैं, उसको जट्टी खट्टी का नाम भी दिया जाता है। इन रूट्स के ऊपर हम लोग उनको पेवंद कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है बहुत ही तेज़ी के साथ हो रही होती है। यहाँ पर 210 पौध वाले पौधे हमने लगाने होते हैं, उन्हीं वही पौधे हम लोग जहाँ 900 लगा लेंगे या 440 लगा लेंगे, तो आप अंदाज़ा लग कर लें कि हमारे बाग का, हमारे जो हम लोग अपना बाग 1 एकड़ में लगा रहे हैं, तो उसका किस तरह हम लोग सत्यानाश कर रहे होती हैं। तो आप लोगों ने रूट स्टॉक के ऊपर काम करना है। हाई डेंसिटी प्लांट्स लगा रहे हैं तो डवार्फ वाले ही पौधे होने चाहिए।
अल्ट्रा हाई डेंसिटी के लिए भी वही पौधे होने चाहिए, सेमी ड्वार्फ वाले पौधे होने चाहिए। अगर आप लोग स्टैंडर्ड लगा रहे हैं तो फिर आप लोग वैगरस पर आ सकते हैं। तो आपने इन रूट स्टॉक को मिक्स नहीं करना। अगर आप लोग यही स्टैंडर्ड वाले प्लांट्स जो हैं यही रूट स्टॉक पे काम करेंगे और इनके ऊपर दूसरे प्लांट्स अल्ट्रा हाई डेंसिटी या फिर हाई डेंसिटी वाले पेमेंट कर देंगे तो फिर आपका अल्लाह ही हाफिज़ है।